बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर वेरिएबल्स पर है। वेरिएबल क्या होते हैं? अच्छा, आम लफ्ज़ों में वेरिएबल मैथमेटिक्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती रहती है, जो वेरी करती रहती हैं, वो वेरिएबल कहलाती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर वेरिएबल क्या है? ये एक मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। इस मेमोरी को वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो इस मेमोरी में वैल्यू हमने होल्ड करनी है वो हम टेम्पोरेरी होल्ड करते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसे हम आपका क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो इसमें वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। उसने यही बताया हुआ, इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट एंड इट्स रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होता है, ये देख लें। वेरिएबल का कोई ना कोई क्या होगा? नाम होगा। जैसे x2 है, जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो उसका कंटेंट कहलाता है, और इसका मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। नेम ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल और कंटेंट ऑफ वेरिएबल। फिर अभी हमने बात की कि इसका कोई ना कोई नाम होता है, तो हमें क्या नाम दे सकते हैं, क्या नाम नहीं दे सकते, ये रूल्स आपकी स्क्रीन पर इस टाइम मौजूद हैं। आप वेरिएबल का नाम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर दे सकते हैं, लेकिन पहला नाम, जो पहला करेक्टर है, वो लाजमी तौर पर कोई अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशल यूज़ नहीं कर सकते। इसकी मैक्सिमम लेंथ 31 करेक्टर हो सकती है। और C++ जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप एक कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग वेरिएबल नेम कंसिडर किया जाता है। ये था आपके पास रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। और उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? वैसे डिक्लेयर का मतलब होता है ऐलान करना। यहाँ मतलब क्या है? हमारे पास रूल है C++ के अंदर, हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिक्लेयर किए बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड देयर डाटा टाइप। जितने वेरिएबल आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, उसके बारे में दो चीजें आप स्टार्ट में बता देंगे। कौन सी दो चीजें स्टार्ट में बताएंगे? एक उसकी डाटा टाइप्स, कि जो आपने वेरिएबल यूज करना है उसकी डाटा टाइप क्या होगी। दूसरा उसका नाम क्या होगा। ये दो चीजें आप प्रोग्राम के स्टार्ट में बता देते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स आता है, पहले डाटा टाइप आती है और उसके बाद जो है उसका नेम आता है, इंट सम। इसका मतलब है कि आपने स्टार्ट में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डाटा टाइप उसमें क्या रख रहे हैं? इंटीजर, और उसका नाम क्या है? सम। इंट ABC। आप एक लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट डाटा टाइप डिक्लेयर किया, उसका नाम क्या है? ABC। इसी तरह फ्लोट टाइप का डाटा टाइप डिक्लेयर किया। तो ये था आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये देखें, फ्लोट माइल्स और किलोमीटर हमने फाइंड करना है, तो पहले हमने माइल्स में वैल्यू असाइन की है। ये आपका सबसे पहले हमने ये फ्लोट माइल्स और KM, ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, और उसके बाद हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद है जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है? व्हेन अ वेरिएबल डिक्लेयर, द कंपाइलर एलोकेट्स सम मेमोरी स्पेस। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब तो ये है कि हमने उसे मेमोरी दे दी है, लेकिन अगर हम उसके अंदर कोई वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, तो वैल्यू असाइन करना वो क्या कहलाता है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाती है। अगर हम उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, मीनिंगलेस डाटा में बी असाइन टू इट, दिस मीनिंगलेस डाटा इज गार्बेज वैल्यू। अगर हम उसे कोई ऐसे डाटा असाइन कर रहे हैं जो उसके अकॉर्डिंग ही नहीं है, तो अवॉइड द गार्बेज डाटा असाइनमेंट, अ वैल्यू कैन बी असाइन टू अ वेरिएबल एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन के दौरान वैल्यू असाइन कर देंगे तो वो आपकी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, इंट x इक्वल टू वाई। इंट x तक तो वेरिएबल डिक्लेयर किया था हमने, लेकिन जैसे ही हमने उसे वैल्यू भी असाइन कर दी, इसलिए आगे हम ऑपरेटर में पढ़ेंगे, इक्वल साइन एज असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है, जिसका काम वैल्यू असाइन करना होता है, इसका काम इक्वल करना नहीं होता। यहां देख लें उसने क्या किया हुआ है। दो वैल्यूज का एवरेज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो इंट a इक्वल टू 23, b इक्वल टू 6, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन कर दी। फिर फ्लोट एवरेज लिया और उसे फार्मूला अप्लाई किया और यहाँ उसे प्रिंट करवा दिया है। तो ये था आपका वेरिएबल